तो कहानी की शुरुआत होती है इन दो दोस्तों से, जिसमें से एक का नाम है बॉबी और दूसरे का नाम है स्टिग। यहाँ स्टिग एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया, वहीं बॉबी उसी रेस्टोरेंट के सामने वाली एक बैंक में लॉकर खुलवाने के लिए चला गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने लॉकर में कुछ नहीं रखा। असल में वो बैंक का मुआयना करने के लिए गया था। उसने बॉबी को आकर बताया कि इस बैंक में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती और इस बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत ख़राब है, इसलिए हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब उन दोनों ने अपना प्लान शुरू किया, जिसमें सबसे पहले स्टिंग वॉशरूम में गया और उसने लाइटर की मदद से फायर अलार्म बजा दिया, जिसे सुनकर रेस्टोरेंट की मालकिन मैगी ने सभी को जल्दी बाहर निकलने के लिए कहा। मैगी ने स्टिग को भी बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि तुम चलो, मैं अपना वॉलेट लेकर आता हूँ। अब जब मैगी बाहर चली गई तो स्टिग ने उस रेस्टोरेंट में आग लगा दी। असल में वो दोनों उस बैंक को लूटना चाहते थे, लेकिन जब तक ये रेस्टोरेंट वहाँ रहता वो दोनों ऐसा कभी नहीं कर पाते। लेकिन ये दोनों उस बैंक को लूटना क्यों चाहते हैं, आइए जानते हैं। एक हफ्ते पहले की बात है, वो दोनों बॉर्डर पार करके अमेरिका से मैक्सिको में आए थे। वो मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग डीलर से मिलने आए थे। अब क्योंकि सिर्फ बॉबी के पास ही दिमाग था, इसलिए बॉबी ने स्टिग को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद उस ड्रग डीलर से मिलने गया। इस ड्रग डीलर का नाम है पापी ग्रेको। वहाँ पापी ने बॉबी से कहा कि उसे एक 64 इम्पाला नाम की कार यहाँ मैक्सिको में चाहिए। तब बॉबी ने कहा हाँ मिल जाएगी। पापी को बॉबी की यही बात अच्छी लगती है कि वो कभी मना नहीं करता। असल में बॉबी पिछले कुछ सालों से पापी के लिए ही काम करता है। यहाँ वो पापी को नकली पासपोर्ट देने आया था। इसके बदले में पापी उसे 7 लाख की कोकेन देने वाला था, लेकिन पापी ने उसे 7 लाख का कैश दिया। तब बॉबी ने कहा कि उसे सिर्फ कोकेन चाहिए, क्योंकि वो आगे उस कोकेन को अपने कस्टमर्स को बेचेगा। लेकिन पापी ने उसे कोकेन देने से मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक लिटिल टोरो नाम के आदमी से ही डील करता था, जिसे पापी ने खुद मार दिया क्योंकि वो उसे धोखा दे रहा था। अब ये सुनकर बॉबी को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि लिटिल टोरो उसी का दोस्त था। तब बॉबी ने कहा कि जब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए तब मुझे कोकेन दे देना, अभी के लिए पासपोर्ट अपने पास ही रखो। अब जब बॉबी ने ये बात स्टिग को बताई कि पापी ने लिटिल टोरो को मार दिया है और उसका गला काटकर उसे एक बैग में रखा है, ये जानकर स्टिग को काफी गुस्सा आया। जाते वक्त उसने बॉबी से कहा कि हमें लिटिल टोरो की मौत का बदला लेना चाहिए। उसने कहा कि पापी का एक आदमी हर 2 हफ्तों में पैसों से भरा बैग एक बैंक में जमा करने जाता है, तो क्यों ना हम उस बैंक को लूटें, लगभग 10-20 करोड़ तो हमें मिल ही जाएंगे। तब बॉबी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था वो दोनों पापी से बचकर नहीं भाग सकते थे। अब जब बॉर्डर पार करके वो अमेरिका में घुस रहे थे, तब अमेरिकन पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया और उनसे पापी के बारे में पूछताछ होने लगी। पुलिस को शक था कि ये दोनों पापी से कोई डील करके आ रहे थे। वहाँ डैब नाम की ऑफिसर स्टिग से पूछताछ करती है, लेकिन स्टिग को सिर्फ एक ही काम अच्छे से आता है, वो है फ्लर्ट करना, जिससे परेशान होकर डैब वहाँ से चली गई। इधर एक डीईए ऑफिसर जेसप बॉबी से पूछताछ कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि बॉबी खुद एक डीईए एजेंट है। वो जेसप के लिए ही काम करता है। असल में उन दोनों का मकसद है पापी को रंगे हाथों पकड़ना। इसीलिए बॉबी पापी के खिलाफ कई सालों से सबूत इकट्ठा करने में लगा था। उसने जेसप से कहा कि उसे पापी के पास से कोई कोकेन नहीं मिली। वहाँ जेसप ने पूछा कि लिटिल टोरो का क्या हुआ, जो पापी के खिलाफ गवाही देने वाला था। तब बॉबी ने उसे नहीं बताया कि पापी ने उसे पहले ही मार दिया। जेसप ने कहा कि तुम इस केस पर पिछले 1 साल से काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक पापी के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए, इसीलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का समय है, उसके बाद मैं तुम्हें इस केस से भगा दूंगा। अब उसी रात बॉबी डैब से मिलने गया। वहाँ बॉबी ने डैब से कहा कि लिटिल टोरो मर गया है और मैंने ये जेसप को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मुझे केस से निकाल देता, लेकिन अब मेरे पास एक मौका है। पापी टैक्स बचाने के लिए अपने पैसों को एक बैंक में रखता है और मैं स्टिग के साथ मिलकर उस बैंक को लूटूंगा और पापी को टैक्स की चोरी करने के लिए गिरफ्तार कर लूंगा। साथ ही तुम स्टिग को गिरफ्तार कर लेना और चाहे उसे 20 साल की सजा करवा देना, जिससे तुम्हें एक मेडल मिल जाएगा। अब अगले दिन बॉबी स्टिग से मिलने गया। उसने स्टिग से कहा कि वो उसके साथ बैंक लूटने के लिए तैयार है। स्टिग को थोड़ी सी हैरानी हुई। वो सोचने लगा कि अभी तक तो बॉबी मना कर रहा था और अब अचानक से वो बैंक क्यों लूटना चाहता है, लेकिन स्टिग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे तो बैंक लूटने से मतलब था। अब इसके बाद वो दोनों पापी के घर के बाहर से उस पर नजर रखने लगे। वहाँ पापी ने एक आदमी को पैसों से भरा हुआ बैग दिया, जिसे वो आदमी बैंक में जमा करने के लिए ले गया। वो दोनों भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गए। अब ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ स्टिग एक रेस्टोरेंट में जाता है और बॉबी एक बैंक में,
और वो उस रेस्टोरेंट में आग लगा देता है। अब चोरी के एक दिन पहले बॉबी डेब से मिलने गया। उसने डेब को बताया कि कल स्टिग बैंक लूटने वाला है और मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। तुम ठीक 3 बजे अपने साथियों के साथ वहां पहुंचकर स्टिग को गिरफ्तार कर लेना और मैं उन पैसों को लेकर चला जाऊंगा। इधर स्टिग उसी रात अपनी एक कार में किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहां 2 नेवी ऑफिसर आए। ये है नेवी कमांडर क्वींस। उन दोनों की बातें सुनकर हमें ये पता चला कि स्टिग कोई गुंडा मवाली नहीं है, बल्कि वो एक यूएस नेवी ऑफिसर है। ये लोग भी बॉबी की तरह ही पापी को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। इनका प्लान है कि बैंक लूटने के बाद वो लोग चोरी का सारा इल्जाम बॉबी पर डाल देंगे और पापी को गिरफ्तार करने के बाद सारा पैसा नेवी की भलाई में लगाया जाएगा। अब अगले दिन वो दोनों बैंक में डाका डालने के लिए पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले पास के ही पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस वालों को लॉकअप में बंद कर दिया। इसके बाद वो दोनों बैंक में घुस गए। स्टिग ने वहां के सभी लॉकर्स को ब्लास्ट करके तोड़ दिया। तब उसने देखा कि वहां के सभी लॉकर्स पैसों से भरे हुए थे। उसने तो सोचा था कि सिर्फ 10-20 करोड़ होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरे 270 करोड़ निकले। उन दोनों ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और फटाफट उन सारे पैसों को गाड़ी में भरा और चलते बने। बॉबी ये सोचकर परेशान था कि डेबी यहाँ 3 बजे पहुंचने वाली थी, लेकिन वो नहीं पहुंची। खैर, जब वो दोनों उन पैसों को लेकर एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंचे, तब बॉबी ने अकेले ही स्टिग से पैसे छीनने का प्लान बनाया। वो अपनी गन निकालने लगा, लेकिन उससे पहले ही स्टिग ने गन निकाल ली। वो बॉबी को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए स्टिग ने उसके कंधे पर गोली चलाई। तभी स्टिग ने बॉबी का डीईए बैच देख लिया, जिसके बाद वो बॉबी को यहीं छोड़कर चला गया। इधर माइकल नाम का ये आदमी बैंक में आया। वो 270 करोड़ रुपए इसी के थे। ये बहुत ही बेरहम इंसान है। वो पहले लोगों के पैर में गोली मारता है, फिर उनसे सवाल करता है। उसने बैंक मैनेजर से पूछा कि ये चोरी आखिर हुई तो हुई कैसे। अब इसे कौन बताए कि बैंक में सुबह से लेकर शाम तक तो लंच ही चलता रहता है, तो काम पर उनका ध्यान कैसे होगा। खैर, इसके बाद उसे पता चला कि बैंक के सामने वाले रेस्टोरेंट में आग लगना एक हादसा नहीं था, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश थी। इधर स्टिग उन पैसों को लेकर कमांडर क्वींस के पास पहुंचा। स्टिग ने उसे बताया कि बॉबी एक डीईए एजेंट है, लेकिन ये बात क्वींस को पहले से ही पता थी। क्वींस ने पूछा कि क्या तुमने बॉबी को मारा? उसने कहा कि नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे मार नहीं सकता। अब इसके बाद क्वींस स्टिग के साथ बॉबी को मारने के लिए उस रेगिस्तान में गया। इधर बॉबी किसी दूसरे की कार छीनकर वहां से निकल गया। जब ये लोग वहां पहुंचे तो उन्हें वहां बॉबी नहीं मिला। तब क्वींस ने स्टिग को धोखा दे दिया और वो स्टिग को ही मारकर उसे फंसाने वाला था, लेकिन स्टिग जैसे तैसे बचकर वहां से भाग निकला। इधर बॉबी अपना इलाज करवाने के लिए एक वेट के पास पहुंचा। इलाज होने के बाद बॉबी के वहां से जाने के कुछ देर बाद माइकल वहां पहुंच गया। उसने डॉक्टर से पूछा कि कुछ देर पहले यहाँ जो आदमी आया था वो कौन था। गन देखकर डॉक्टर डर गया। उसने बता दिया कि वो एक डीईए एजेंट बॉबी था। इधर बॉबी वो पैसे वापस लेने के लिए स्टिग के घर पहुंचा, लेकिन स्टिग वहां नहीं था। वो पास की ही बिल्डिंग में स्नाइपर लेकर अपने ही घर में निशाना लगाकर बैठा था। वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बॉबी का नहीं, किसी और का। तभी वहां 3 लोग स्टिग को मारने के लिए उसके घर आए। इन लोगों को क्वींस ने भेजा है। स्टिग ने बॉबी को फोन करके कहा कि वो तुरंत वहां से निकल जाए, क्योंकि वो यहाँ मारा जा सकता है। स्टिग ने बताया कि कुछ दिन पहले तक वो उसी के साथी थे, लेकिन अब वो उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद वो तीनों घर के अंदर आए। स्टिग ने दूर से ही अपनी स्नाइपर से बॉबी को कवर दिया और बॉबी वहां से सही सलामत निकलकर भाग गया। इधर माइकल बॉबी को ढूंढता हुआ जेसप के पास पहुंचा। उसने जेसप से पूछा कि बॉबी कहाँ है। तभी वहां बॉबी जेसप से मिलने आया, लेकिन उसने देखा कि माइकल ने जेसप को मार दिया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उसके गले पड़ने वाली है। तब माइकल ने बॉबी को बिठाकर प्यार से कहा कि मेरे पैसे चुराकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन एक सेकंड, ये कुछ ज्यादा ही प्यार से नहीं हो गया? मैं तो कहता हूँ बॉबी भाई बता दो, वरना आपके साथ मोए मोए हो जाएगा। अब इसके बाद माइकल ने बॉबी की गन से जेसप पर गोली चलाई और उससे कहा कि अब तुम एक भगौड़े डीईए एजेंट हो जिसने बैंक लूटी और अपने बॉस को मार दिया। अगर तुम इस इल्जाम से बचना चाहते हो तो मेरे पैसे मुझे लाकर दे दो। अब बॉबी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने माइकल की बात मान ली। अगले दिन बॉबी पापी से मिलने पहुंचा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसने तो पापी के पैसे चुराए थे, फिर वो आदमी कौन है। पापी उसे कुछ बताता। तभी वहां स्टिग पहुंच गया। उसने पापी को अपनी गाड़ी में डाला और चलता बना, लेकिन बॉबी को भी पापी चाहिए था,
अब इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई होने लगी। जब कुछ देर बाद बॉबी को समझ आया कि वो दोनों बेमतलब में ही लड़ रहे हैं, तब उसने स्टिग से कहा कि ठीक है भाई, अब छोड़ मुझे। तब वो दोनों शांति से बैठ गए। स्टिग ने उसे बताया कि वो एक यूएस नेवी ऑफिसर है और उसके कमांडर ने उसे फंसा दिया है, इसीलिए अब वो पापी से सच जानना चाहता है। बॉबी ने कहा कि उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही है। अब वो दोनों पापी को लेकर डेब के घर पहुंचे। पापी ने बताया कि वो सारे पैसे CIA के थे। असल में पापी जो पैसे बैंक में जमा करता था वो CIA को जाते थे, क्योंकि उसके बदले में CIA पापी को बॉर्डर पार ड्रग्स सप्लाई करने देते थे। अब कुछ देर बाद वहाँ क्वींस अपने साथियों के साथ पहुँच गया। वो बॉबी और स्टिग पर गोलियां चलाने लगा, इसीलिए इन तीनों को वहाँ से भागना पड़ा। यहाँ बॉबी को ये बात समझ नहीं आती कि क्वींस को कैसे पता चला कि वो लोग डेब के घर पर हैं। इसी भगदड़ में पापी भी वहाँ से भाग गया। उसने अपनी एक गैंग को फोन कर दिया और कुछ देर बाद उसकी पूरी गैंग ने बॉबी और स्टिग को पकड़ लिया। वहाँ बॉबी ने पीछे मुड़कर देखा तो डेब कार में नहीं थी। वो समझ गया कि डेब ने उसके साथ धोखा किया है और उसी ने ही क्वींस को सारी जानकारी दी थी। अब पापी उन दोनों को उल्टा लटकाकर उनकी खूब धुलाई करता है। तब स्टिग कहता है कि उसके पास पूरे 270 करोड़ रुपए हैं, तुम हमें छोड़ दो तो वो पैसे तुम्हें मिल सकते हैं। लेकिन पापी को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। इसके बाद माइकल पापी से मिलने आया। उसने कहा कि तुम्हारे लिए काम करने वाले 2 लोगों ने मेरे 270 करोड़ रुपए चुरा लिए, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ो और मेरे पास लाओ, वरना मैं तुम्हारी मुसीबतें बढ़ा दूंगा। यहाँ पापी ने उसे नहीं बताया कि वो दोनों उसी के पास हैं, क्योंकि अब उसे उनकी 270 करोड़ वाली बात पर भरोसा हो चुका था। इसीलिए अब पापी उन दोनों को पैसे लाने के लिए अमेरिका भेजने लगा। उसने बॉबी से कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी इस प्रेमिका को मार दूंगा। अब डेब को पापी के कब्जे में देखकर बॉबी कोई चालाकी भी नहीं कर सकता था। इसके बाद वो इलीगल तरीके से अमेरिका में पहुंचे। स्टिग ने बॉबी को बताया कि वो पैसे नेवल एयरबेस में क्वींस के लॉकर में हैं, जिसका मतलब था कि उन्हें एक हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में घुसकर उन पैसों को लाना था। इसके बाद वो दोनों स्टिग के एक दोस्त के पास गए और उससे कुछ जरूरत के वेपन्स लेकर नेवल बेस की ओर निकल गए। वो बिना प्लान के ही नेवल बेस की बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर घुस गए। जिसके बाद पैसे लेने के लिए बॉबी क्वींस के पास गया और स्टिग सारी सच्चाई बताने के लिए एडमिरल के पास गया। उसने एडमिरल को बताया कि CIA के पास पूरे 270 करोड़ की ब्लैक मनी है और कमांडर क्वींस ने उसे चुराने के लिए कहा, ये कहकर कि ये पापी के पैसे हैं। लेकिन अब क्वींस ने उसे ही फंसा दिया और सारे पैसे उसी ने ही रख लिए। अब सच जानने के बाद भी एडमिरल ने उसकी मदद नहीं की। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से पूरी नेवी को बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि एक नेवी ऑफिसर ने बैंक लूटी है तो नेवी की क्या इज्जत रह जाएगी। अब बेचारे स्टिग की सारी उम्मीदें टूट गईं। वो मुंह लटकाकर वहां से चला गया। इधर जब बॉबी क्वींस के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो पैसे क्वींस के पास नहीं हैं। असल में वो पैसे डेब के पास थे, क्योंकि वो क्वीन से मिली हुई थी। तभी वहाँ पूरी आर्मी पहुँच गई। अब बॉबी का वहाँ से बचकर निकलना मुश्किल था। तभी उसने अपना दिमाग लगाया और बिल्डिंग में जोरदार ब्लास्ट किया और नेवी की वर्दी पहनकर बाहर आ गया। उसे किसी ने नहीं पहचाना। जब स्टिग ने उसे देखा तो वो बोला, गजब टोपीबाज आदमी है। इधर डेब ने पापी से कहा कि बॉबी यहाँ पैसे लेकर नहीं आएगा, क्योंकि पैसे उसके पास नहीं हैं। तब पापी ने बॉबी को फोन करके कहा कि तुम्हारे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। ये कहकर उसने फोन काटा और डेब को गोली मार दी। इसके बाद बॉबी स्टिग से मिला। उसने बताया कि उसे पैसे नहीं मिले क्योंकि वो डेब के पास हैं और डेब को पापी ने मार दिया। स्टिग ने भी बताया कि उसे नेवी से निकाल दिया गया है और अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। वो कहता है कि मैं मैक्सिको जाऊंगा और सभी को पैसों का लालच देकर बुलाऊंगा और मार दूंगा। बॉबी को ये प्लान थोड़ा रिस्की लगा, लेकिन वो मान गया। अब जब बॉबी अपने घर पहुंचा तो उसे पता चला कि डेब ने मरने से पहले वो सारे पैसे उसी के बेड में रख दिए थे। जिसके बाद बॉबी ने माइकल को फोन करके कहा कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर आ रहा हूँ और तुम मुझ पर लगे सारे इल्जाम हटाओगे। इधर मैक्सिको में स्टिग ने पापी और क्वींस को एक जगह बुलाया। उसने पापी से कहा कि वो क्वींस को मारने में मेरी मदद करे तो मैं उसे पैसे दूंगा। वहीं उसने क्वींस से कहा था कि अगर वो पापी को मारने में उसकी मदद करेगा तो सारे पैसे वो उसे दे देगा। इसी बीच माइकल भी वहां पहुंचा। इसे बॉबी ने यहाँ बुलाया था। तभी वहां बॉबी पैसों से भरी हुई एक 64 इम्पाला कार लेकर आया। तब माइकल ने उससे कहा कि तुमने अपना वादा पूरा किया, इसीलिए तुम और स्टिगमैन यहाँ से जा सकते हो। तभी बॉबी ने उस कार को ब्लास्ट कर दिया, जिससे वहाँ गोलियां चलने लगी और वो सभी आपस में लड़ने लगे, क्योंकि सबको पैसे जो चाहिए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों भी वहाँ सभी को मारने लगे
उन दोनों ने मिलकर माइकल के साथ साथ क्विंस और पापी को भी मार दिया, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले गए। लेकिन सारे पैसे ऐसे ही छोड़ दिए, ये बात को समझ नहीं आई। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि CIA की उस बैंक जैसे और भी बैंक हैं और ये दोनों उन्हें लूटना चाहते हैं, क्योंकि अब ये दोनों पार्ट टाइम चोर हैं। इन्हें एक बैंक लूटने का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, ये लोग तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना काम भी कर दो।